हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एडुटेरिया के 75 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करा रहे हैं। इसमें टोटल 150 सेट प्रैक्टिस है। आज हम सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक का रहा है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 में बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिला ने सरदार की उपाधि दी थी। और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे लंबे कार्यकाल रहा है 1947 से लेकर के 1964 तक। 1947 से लेकर के 1964 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और इसका पद पे रहते हुए क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेक्स लॉकी अधिनियम कब हुआ था, तो 1850 ईस्वी में हुआ था। 1850 में लेक्स लॉकी अधिनियम हुआ था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल टेनेंसी अधिनियम हुआ था। ठीक है, आयु की सहमति अधिनियम कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में आयु की सहमति अधिनियम हुआ था। आयु की सहमति अधिनियम कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, तो कोलकाता में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बोस्टन टी घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। तो क्या हुआ था, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, संगम युग में यूरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था। संगम युग में यूरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का है, सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक का हो जाएगा फुतु उ सलातिन। फुतु उ सलातिन क्या हो जाएगा, तो अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो एक का ये नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक है, एक का दो और दो का एक, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। खजन उल फुतू किसका हो जाएगा, तो अमीर खुसरो का। खजन उल फुतू किसका हो जाएगा, तो अमीर खुसरो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पीपल की साक्ष मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शिवाजी सामंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। शिवाजी सामंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई 1764। ठीक है, पलासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। पलासी की लड़ाई 1757 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे।
गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विजयनगर। विजयनगर। ठीक है। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी थी? कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन से है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका इसका क्या होगा? ए, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51। ठीक है। 51 तक डीपीएसपी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का है कि भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध में संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। धारा 313 क्या करेगा? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 313। और धारा 312 हो जाएगा सहमति के अपराध में। अगर सहमति, महिला ने सहमति दी तो गर्भपात में 312 धारा लगेगा। और 314 धारा लगेगा कि अगर महिला के सहमति के गर्भपात के समय अगर मृत्यु हो जाती महिला का तो धारा 314 लगेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय। वो अनवीकरणीय क्या होता है? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय होते हैं। और वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त नहीं होते उसे नवीकरणीय कहते हैं। जो नहीं समाप्त होगा उसे नवीकरणीय कहा जाएगा और जो समाप्त हो जाएगा उसे अनवीकरणीय कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न खंडों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नरमा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, झेलम। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, झेलम। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? तो झेलम। टी पर्वत कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टी पर्वत किस राज्य में स्थित है? टी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका आंसर ये हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। फ्लाई एश
प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ताप विद्युत संयंत्र से, ताप विद्युत संयंत्र से क्या होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स, फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट से क्या होता है, तो फलों के रस का परीक्षण होता है, सोडियम बेंजोएट से क्या होता है, फलों के रस का परीक्षण होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम से पेट्रोलियम शोधन में काम आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, कह रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, डीएनए होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सूत्रकनिका केंद्रक एवं हरित लवक, सूत्रकनिका केंद्रक एवं हरित लवक हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का है कि निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका क्या आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मनज, एक कोशिकीय युग्मनज हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, एजोला, इसका आंसर क्या हो जाएगा एजोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है, निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा नेफेंथिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा नेफेंथिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक काई हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा काई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, वितरण विधि, इसका आंसर क्या हो जाएगा वितरण विधि, उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है, लेकिन ये वितरण विधि नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक धारक प्राप्त करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। लाभांश एवं बोनस शेयर, लाभांश एवं बोनस शेयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, तो इसका हो जाएगा ए, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये भी शामिल है, और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना
ये भी शामिल है, इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषी विषमपोषी स्तर के उत्पादन होता है, ये भी दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये भी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंसर हो जाएगा ये कुचिपुड़ी, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे जे थॉमसन ने, कब किया था, तो 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, तो जे जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो जे जे थॉमसन ने, सॉरी गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था जो प्रोटॉन की खोज। और नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चेडविक ने किया था, 1932 ईस्वी में चेडविक ने किया था, 1932 ईस्वी में चेडविक ने किया था। ठीक है, न्यूटन की खोज 1932 ईस्वी में चेडविक ने किया था। पाइमेसोन सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है, तो ए सी में, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्टेट महोत्सव आयोजित होता है। हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्टेट महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, इसका आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा, इसका आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का है, क्वेश्चन नंबर 44 का है दहेज निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। दहेज दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1961 में, 1961 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1961 में। ठीक है, 1961 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा कश्मीर पे। ठीक है, कश्मीर पे हो जाएगा। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी कश्मीर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि शेर ए गुल फरोसा त्योहार किस आयोजन का आयोजन कहाँ किया गया था, सॉरी कह रहा है कि शेर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया था। शेर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, ये नंबर, इसका आंसर ये हो जाएगा दिल्ली, इसका आंसर ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 17 सितंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा 17 सितंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। क्वेश्चन कर रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है, इंडिका, मेगास्थनीज के बुक का क्या नाम है, इंडिका। ठीक है, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ब्लूटूथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ब्लूटूथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जॉन मैकार्थी को, किसे कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी को। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है,
आप लोग का सपोर्ट रहा तो हर दिन हम एक से प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।